नमस्कार उत्तराखंड। उत्तराखंड की माँ, माटी और मानुष की आवाज़, आपका चैनल राष्ट्र नीति उत्तराखंड। दोस्तों, हम जल्द ही 10,000 का परिवार हो सकेंगे और होने वाले हैं, क्योंकि आपका आशीर्वाद और आपका प्यार हमें मिलने वाला है। तो 10,000 सब्सक्रिप्शन में हमारी मदद करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं राष्ट्र नीति उत्तराखंड का खास कार्यक्रम उत्तराखंड नामा, जिसमें हम उत्तराखंड के किसी पुरुष, महापुरुष, कोई ऐतिहासिक व्यक्ति, किसी जगह, जिले, स्थान इत्यादियों के बारे में आपको रिसर्च करके तथ्य बताते हैं और देवभूमि के सौंदर्य, इतिहास, भूगोल के बारे में आपको परिचित करवाते हैं। दोस्तों, आज हमारा एजेंडा है श्रीदेव सुमन। उत्तराखंड में शायद कोई ऐसा नहीं होगा जो श्रीदेव सुमन के बारे में ना जानता हो, लेकिन आज राष्ट्र नीति उत्तराखंड आपको उनके बारे में कई सारे ऐसे तथ्यों के बारे में बताएगा जिसे जान करके आप हैरत में पड़ जाएंगे, आश्चर्य में पड़ जाएंगे और ये वीडियो आपको कहीं ना कहीं ज्ञान देगा, एनलाइटमेंट देगा। तो आइए शुरुआत करते हैं श्रीदेव सुमन की। दोस्तों, श्रीदेव सुमन जो कि एक महान ऐतिहासिक व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं, वरन टिहरी रियासत के खिलाफ जो आंदोलन चला और टिहरी को भारत संघ में विलय करने के खिलाफ जो आंदोलन चला, उस आंदोलन में श्रीदेव सुमन उसके सूत्रधार थे, उसके प्रारंभिक व्यक्तियों माने जाते थे। अगर बात करें श्रीदेव सुमन साहब की, तो टिहरी के जौल ग्राम में उनका जन्म हुआ था और टिहरी से ही उन्होंने पढ़ाई का कार्य आरंभ किया। पढ़ने लिखने में वे बचपन से ही बहुत होशियार और बुद्धिमान व्यक्ति थे और अपनी प्रतिभा के दम पे ही उन्होंने नेशनल हिंदू कॉलेज जो कि देहरादून में है, वहाँ पर प्रोफेसर के तौर पे अपनी सेवाएं दी, पढ़ाने का कार्य किया। क्योंकि वो समाज के लिए कुछ करना चाहते थे, तो प्रोफेसरी में रहते हुए भी उनका मन हमेशा समाज के लिए कुछ करने को उत्प्रेरित रहा। 1930 में केवल 14-15 साल की एक छोटी सी उम्र में, क्योंकि 1916 के आसपास इनका जन्म हुआ था और 1930 में ही करीबन 16 साल की उम्र में इन्होंने जो 1930 का नमक सत्याग्रह आंदोलन था उसमें भाग लिया और करीबन 15 दिन गांधी जी के उस आह्वान पर जेल में भी रहे, जिसके बाद इनकी जो ख्याति थी, जो कीर्ति थी, पूरे राज्य भर में, उत्तराखंड भर में फैलने लगी कि एक युवा क्रांतिकारी नेता, एक बच्चा जो कि गांधी जी के महान विचारों से कहीं ना कहीं ओतप्रोत था। 1938 में एक बैठक उत्तराखंड में हुई जिसमें पंडित नेहरू और उनकी बहन विजय लक्ष्मी पंडित आए थे और सवाल था उत्तराखंड में एकता स्थापित करने का कि जो कुमाऊं और गढ़वाल का विवाद था उसे कैसे निपटा जाए। तो उस समय श्रीदेव सुमन ने उस बैठक में एक ऐसा दिल छू लेने वाली बात कही जो आज भी कुमाऊं और गढ़वाल के जो विवाद हैं उन्हें समाप्त करके एक उत्तराखंड की मांग को प्रतिबद्ध करता है, मजबूत करता है। उस समय श्रीदेव सुमन साहब ने कहा था कि अगर गंगा माँ होकर के हमें 2 भागों में तोड़ती है तो हम गंगा को काट देंगे। तो इतना इफेक्टिव ये भाषण पंडित नेहरू साहब को लगा था, सेंटेंस। उन्होंने श्रीदेव सुमन को स्पेशली बुला करके जम के उनके सामने उनकी तारीफ की थी। 1939 में इन्होंने टिहरी प्रजा मंडल की स्थापना की, जो कि टिहरी राज्य के कुशासन के खिलाफ एक बिगुल इन्होंने फूका संगठन के तौर पे, और यहीं से श्रीदेव सुमन साहब का टिहरी राज्य के खिलाफ जो आंदोलन चलाने का आरंभ था और उनके वास्तविक और जो असली जीवन यात्रा थी शुरू होती थी। इसके बाद यही टिहरी प्रजा मंडल गणदेश सेवा संघ में 1940 में तब्दील हो गया और टिहरी में आंदोलन तेज होने लगा। 1943 तक आते आते श्रीदेव सुमन साहब टिहरी रियासत के राजा के लिए सरदर्द बन गए थे और टिहरी में उनको बैन कर दिया गया, उनको टिहरी से बाहर निकाल दिया गया। जब श्रीदेव सुमन साहब ने वापस टिहरी में घुसने की कोशिश की तो उन्हें 30 दिसंबर 1943 को टिहरी की जेल में बंद कर दिया गया और उन्हें कई प्रकार की शारीरिक प्रताड़नाएं दी गई। उस समय भी वो उन प्रताड़नाओं को झेलते हुए उन्होंने एक बात कही कि तुम मुझे तोड़ सकते हो लेकिन तुम मुझे मोड़ नहीं सकते। ये स्टेटमेंट आज भी बहुत सार्थक और सकारात्मक लगता है। कई लोग श्रीदेव सुमन साहब को उत्तराखंड का भगत सिंह भी कहते हैं। वहीं इसके बाद 3 मई 1944 को उन्होंने आमरण अनशन कर दिया और आमरण अनशन करने से पहले उन्होंने 15 दिन की चेतावनी दी थी और अपनी 3 मांगें रखी थी। मांग नंबर 1 कि जो प्रजा मंडल है
उनका संगठन उन्हें टिहरी के राजा द्वारा मान्यता प्रदान कर दी जाए टिहरी में आंदोलन चलाने के लिए। नंबर 2, उनको पत्र व्यवहार की, यानी जो कैद में रखा गया था वहाँ से उनको पत्र लिखने की, लेटर लिखने की इजाज़त दी जाए। और तीसरा था, राजा उनका केस स्वयं सुने, यानी उनको राजा के सामने लेके जाया जाए और राजा के सामने ही वो अपना पक्ष रखेंगे। क्योंकि टिहरी की सरकार बहुत क्रूर सरकार थी, उन्होंने इस मांग को नहीं माना और फलस्वरूप सिरदेव सुमन साहब ने आमरण अनशन आरंभ कर दिया। 84 दिन तक चले आमरण आंदोलन के बाद 25 जुलाई 1944 को उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए और उसके बाद कहीं ना कहीं वो हमेशा हमेशा के लिए उत्तराखंड के इतिहास में, भारत के इतिहास में एक महान क्रांतिकारी के तौर पे उनको याद किया जाने लगा। सिरदेव सुमन की भले ही मृत्यु हो गई, लेकिन बहुत समय तक टिहरी रियासत भी स्थायी न रह सकी और 1 अगस्त 1949 को टिहरी के राजा मानवेंद्र सिंह को भारत सरकार के साथ भारत संघ में टिहरी का विलय करना पड़ा। तो ये थी आज कहानी सिरदेव सुमन के बारे में उत्तराखंडनामा में। अगर आपको सिरदेव सुमन साहब के बारे में और फैक्ट पता हो, अवश्य होंगे, तो ज़रूर कमेंट करके बताइए। आपके कमेंटों का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। और अगला एपिसोड आप किस महापुरुष के बारे में, किस जगह के बारे में देखना सुनना चाहते हैं, उसके बारे में भी आप हमें बताइए। मैं अपनी रिसर्च टीम को उस पर काम करने के लिए लगाऊंगा जरूर। और चैनल को अपना आशीर्वाद, अपना प्यार जरूर दें। और उत्तराखंडनामा कार्यक्रम उत्तराखंड के हर व्यक्ति, चाहे वो तैयारी करने वाले क्यों ना हो, उनके लिए भी यूजफुल हो सकता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।